नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज समालखा में ब्राह्मण समाज के कुछ सदस्यों द्वारा एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में क्या कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, देहाती देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। आज आपको लेके चलते हैं समालखा, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही हैं और जानते हैं उनके पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा और पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को इतना शेयर कर दियो कि वीडियो जाए बहुत दूर दूर तक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम जी। आज जो आपने मीटिंग रखी है, किस विषय पर रखी गई है? ये जी जो मीटिंग है, ये जो पूरे ब्राह्मण समाज जो एक एपिसोड चला हुआ है 1 महीने से, उसके सिलसिले में हमने ये मीटिंग रखी हुई है। इसमें समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए ही हमने यहाँ पर ये मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग का रखने का बहुत बड़ा ये विकल्प हमारे लिए कि समाज का भला होना चाहिए। कैसे होगा, क्यों होगा और किसने क्या किया, हम ये सभी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम है पंडित महिपाल गौतम। महिपाल जी, कुछ दिन पहले आपके समाज के 2 पक्षों की मीटिंग हुई थी, जिसमें अपना राम रतन जी को भी प्रधान बनाया गया था और अभी नए सतीश कुमार को भी प्रधान बनाया गया। इस विषय पे क्या कहोगे? ऐसा जी, राम रतन भी हमारा भाई है और राम रतन भी अच्छा वक्ता भी है और एक जुझारू, उसके अंदर कई गुण हैं। देखो, जो इंसान में कुछ खूबियाँ भी होती हैं और कुछ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हम गलतियों को न दोहराते हुए कुछ हम बताना चाहते हैं समाज को कि भाई ये समाज जो हमारी जो लड़ाई लड़ी गई है, हमारी ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी और नीति के समाज में अच्छे कार्य होना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं और वही हम आपको बातें बताएंगे। जैसे कि धर्मपाल और उनके पुत्र हैं सतीश जी। अब आपके समाज के प्रधान मौजूदा इस टाइम कौन है? देखो, जनता जनार्दन होती है। समाज में जो प्रधान नियुक्त किए गए हैं वो सतीश शर्मा जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सबसे पहले जो 2021 में राम रतन जी को जो प्रधान, एक मानवता के नाते, इंसान के नाते हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने उसको पगड़ी दी थी, लेकिन प्रधान तो बन गया था, लेकिन वो मौखिक तौर पे प्रधान बना। उन्होंने क्या किया कि कुछ 1-1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी संस्था, अपने पारिवारिक से संबंधित प्रधान बन गया। उसके जो रिश्तेदार थे उन मैन पदों पर उनको बिठा दिया और संस्था रजिस्टर्ड करवा के, उसके बाद जब जो दरम्यान था, ये 1-1.5-2 महीने का जो दरम्यान था, उस दरम्यान के अंदर प्रधान तो भी रहा ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है, उनमें जितने भी जो मेंबर थे जिन्होंने प्रधान बनाया था हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उनमें से एक भी मेंबर उस संस्था में किसी पद पर नहीं। पहली बात तो नहीं है। दूसरी बात क्या है, उन्होंने इसको जिस टाइम प्रधान बनते हैं उस पर सार्वजनिक किया जाता है, उसने कोई भी बायोलॉजी में कोई सार्वजनिक नहीं किया। तो 2000 जो सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा कोर्ट की जो धारा है, उसके तहत उन्होंने काम बिल्कुल ही गलत किया। उसके बाद जैसे जैसे समय चलता गया, उन्होंने कई प्रोग्राम भी किए, लेकिन कभी किसी भी प्रोग्राम उन्होंने किसी को भी ये कह के नहीं बुलाया कि भाई वहाँ पर ये है। सब झूठ बोल के बुलाया है। हम भी 2 दिन पर प्रोग्राम में गए हैं और हमने उसको वहाँ भी देखा है। उस मीटिंग में कोई भी, मतलब हमारा समाज का बड़ा बुजुर्ग कई बार वहाँ नहीं मिला हमको। तो सर, आज मीटिंग करने का मकसद क्या है? किस विषय पर आज मीटिंग करी और क्या कहना चाहते हो जनता को? क्या अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हो आप? जनता को बनाना चाहते हैं कि जो ये अभी जो हम भाई एकत्रित हुए हैं, हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि भाई समाज में रह के उसकी जो मर्यादा होती है, काम करने का जो तरीका होता है, समाज की भलाई के लिए काम करने की, अपनी दुकान चलाने के लिए। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? ये मैं जो प्रधान है, प्रधान तो मैं नहीं कहूँगा, वो अपनी संस्था के प्रधान, अपनी संस्था का प्रधान कोई बन सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अपनी संस्था के लिए क्या काम करता है कैसे, लेकिन गुमराह ब्राह्मण समाज को गुमराह न करे। एक उपत्र बोलता है कि भाई मैं ब्राह्मणों का प्रधान हूँ, दूसरी बार बोलता है कि भाई वो अपनी संस्था को ले जा रहा। इसमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हुए, हमने जोर से देखा गया है कि कोई प्रधान बनता, हमारी उसमें समाज बनता है, उन्होंने 2.5 साल इन्होंने कहा भी समाज का प्रधान हूँ मैं, ये पगड़ी है। पगड़ी का तो उसमें नमूना है ही नहीं। अरे काम तो बगैर पगड़ी के भी किए जाते हैं। हमको भी मेरे 17 साल हो चुके हैं, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो ये भाई बैठे हैं, ये भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ न कुछ हमको कुछ गलत नज़र आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल के अंदर क्या
मैं पूछना चाहता हूँ रामरतन जी से कि 2.5 साल में आपने जो युवा टीम खड़ी की है, क्या आपने पहले क्यों नहीं की? ये होता है जब प्रधान बनता है तो नियुक्तियाँ चलती हैं, हल्के में, ब्लॉक में, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर नियुक्तियाँ चलती हैं। और नियुक्तियों के साथ साथ क्या होता है, जो भी प्रस्ताव में चढ़ा के उसकी रसीद कटती है आर्टिस्ट द्वारा, चेक द्वारा, ऑनलाइन पेमेंट द्वारा। अगर कोई कैश देता है मेंबरशिप की, उसमें चढ़ाना जरूर पड़ता है। उसमें जो बायोडाटा होता है सबमिट करके आगे हमें वहाँ पर जो अप्रैल मई का टाइम होता है साल का, वहाँ जाकर हमने अप्रूव लेनी पड़ती है। उसके बाद जो समाज के जो काम होते हैं उसमें समाज का एक भी विकास का कोई कार्य नहीं है। सिर्फ लीगल काम किए हैं लेकिन समाज की भलाई में कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश है। जैसे कि महिपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। और ब्राह्मण समाज का भी कुछ नियम होता है, किस टाइम के लिए प्रधान बनाया जाता है और कितने टाइम के लिए बनाया जाता है। देखिए, ये जो टाइम होता है ब्राह्मण समाज का, जो टाइम होता है वैसे होता है 3 साल के लिए। लेकिन जो बायलॉ, जो संविधान है, अगर प्रधानमंत्री या कोई भी है, हम किसी सरपंच है, कोई अगर कोई गलत काम करता है या संविधान के खिलाफ गलत जाता है या वो समाज संविधान के प्रति गलत प्रतिक्रिया करके, उसको 3 साल तो बहुत दूर की बात, 3 महीने भी समाज उसको पलटी मार सकता है। और उसके लिए उसे कम से कम चौथाई हिस्सा मतलब कि बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था क्योंकि समाज की तो संस्था है, समाज की संस्था थी नहीं है। अगर समाज की संस्था होती ऐसा नहीं होता। इसमें एक और बात तो देखने को मिलती है, इन्होंने अभी बलवान जी को 21 आदमी कमेटी का जो चेयरमैन बनाया। पहली बात तो इसमें 21 आदमी कमेटी चेयरमैन नहीं बनता, क्योंकि जो बायलॉ, जो संविधान है, इसमें क्या है, एक प्रधान होता है, एक प्रधान होता है, सेक्रेटरी होता है, उप सचिव होता है और एक कैशियर होता है, बाकी सदस्य चलते हैं इसमें। ये भी संविधान के 2012 की जो संविधान धारा है उसके खिलाफ इन्होंने गलत तरीके से इन्होंने पब्लिक और हमारे समाज को, जो हमारे जो करीम है समाज की, उसने धोखा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी जो कार्य हुए हैं सभी कार्य अनदेखी से हुए, इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। जितनी बार भी आप समाज पूछ सकता है, उससे हम तो जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने काम क्यों किया, आपके मन में ऐसी मंशा क्या थी। जी, आप क्या कहोगे इस विषय पे? देखो जी, जो ये काम किया है इसने, रामरतन जी ने, ये गलत किया है। ये जो अब प्रधान बनाए हैं सतीश शर्मा जी, ये सच्चा आदमी है और बढ़िया काम करेगा। इसने तो अपनी संस्था बना रखी है, भाई साहब भी कह रहे हैं, और अपने रिश्तेदार मेंबर बना रखे हैं। ये इसकी समाज की संस्था नहीं है, ये इसकी अपनी संस्था है। अगर इससे सब समाज से हिसाब मांगे, भाई तूने क्या किया आज तक, समाज के लिए क्या किया, जो भी कुछ ऐसे बायोडाटा सारा लिखत में चाहिए से, भाई दिखा क्या क्या तूने समाज को, जो तू कहता है समाज की भलाई के लिए क्या किया तूने। मैं सब इसे ब्राह्मण समाज से ये पूछना चाहता हूँ, भाई से सब हिसाब मांगे, भाई तूने 2.5 साल में क्या क्या, जो भी पैसा आया, जो भी कुछ आया संस्था के लिए, वो कहाँ प्रयोग हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसे सारा चिट्ठा मांगा जाए। आज 2.5-3 ना किसी के मरने में जाता, न किसी के जीने में जाता, कि जाता है नहीं। 5-10 आदमी अपने ले जाता है, इधर उधर से पगड़ी पार लड्डू खा के बाहर भाग जाता है। अब इसको क्या हुआ, ये तो भाग गया फिर आया, कल भाई ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आदिवासी समाज ने उसको चुना है। ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ में पागल हो रहा है, भाई मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये समाज की संस्था नहीं है, इसकी अपनी संस्था है। ये सोच रहा है लोगों को गुमराह करके मैं ऐसे ही पैसे मत रहा हूँ, अपनी दुकान चला रहा है और कुछ नहीं। समाज का कोई भला नहीं कर रहा, न किसी के ब्याह में, शादी में, मरने में, जीने में किसी को उसमें नहीं। ये गलत कर रहा है, तो समाज इससे जवाब मांगे, भाई ऐसा क्यों आया है। दोबारा फिर हमारे साथ महिपाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे फिर जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? मैं तो जो हमारे ब्राह्मण समाज के कुछ बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, मैं जानना चाहता हूँ बलवान जी से, पूर्व सरपंच है जो, और संदीप जी से, राधे श्याम जी से, अमित आज़ाद जी से, क्या मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारा समाज इसी तरह घुटता रहेगा? पूछिए उससे जाके, रामरतन जी पूछिए ऐसा आपने क्यों किया। अरे जब सच्चाई क्यों नहीं बता रहा, वो बातों क्यों बातों को वो गुमराह कर रहा है और बातों को, हर एक बात को छिपा रहा है। ऐसा क्या है? समाज ऐसे नहीं चलता, समाज चलता सिस्टम से, हर एक चीज़ का दायरा होता है। मैं तो ये कहना चाहूँ, कुछ मजबूरी भी हमने पता है, लेकिन वो उसकी पर्सनल घर की कोई मजबूरी है कोई उसकी, लेकिन हम वो मैटर उसका है। लेकिन हम तो चाहते हैं समाज के भलाई के लिए कार्य होने चाहिए। समाज का जो जोड़ के चलेगा, और जो समाज को जो जोड़ के चलेगा, हम तो कह, जो समाज जोड़ के चलेगा समाज उसका साथ देगा। और जो समाज को पाड़ेगा, बीच में गुमराह करेगा, हरासमेंट करेगा, टॉर्चर करेगा और किसी को धमकी देगा और अपशब्दों का प्रयोग करेगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा। और समाज क्या करेगा, ये तो भगवान भी करे, क्योंकि कुछ बातें जो हमारी भगवान परशुराम धर्मशाला में कुछ वहाँ बातें ऐसी हुई हैं, उनको मध्य रखते हुए भगवान का यह आशीर्वाद है कि सतीश शर्मा को जो नियुक्ति प्रधान बनाया, और उससे भी हमने काफ़ी उम्मीदें हैं। इसमें रामरतन हो चाहे सतीश हो, हमने सतीश जी को बोला था अगर समाज के भलाई के लिए काम करते हो तो पूरा ब्राह्मण आपको साथ देगा। लेकिन जनता की आवाज़ थी, जनता जनार्दन थी,
साथ दिया। अब उसको अभी कभी काफ़ी समय कुछ दिन हुए हैं, इतने में उसका जो जनता का जो ब्राह्मण समाज का उसको बहुत अच्छा मिलने लग रहा है। जगह जगह स्वागत भी बहुत उसके मिल रहे हैं उन्होंने, और लोगों का अच्छा हर एक जगह फूल माला स्वागत भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे। समाज के लिए क्या कार्य होगा? समाज के लिए बहुत ऐसे कार्य होते हैं कि प्रधान बनने के बाद जो होता है 3 साल में क्या होता है, जो हम विकास कार्य करते हैं 3 साल के बाद हमें सारा डाटा सबमिट करके गवर्नमेंट से 70% डोनेशन मिलता है कार्य करने का। वो पैसा हमने संस्था में लगाना है, उसमें युवा को रोजगार भी दिलाना है। और उसके जो भी सदस्य बनेंगे उनकी 1100 रुपये पर्ची होगी, और आजीवन मेंबर की 1100 रुपये, साल मेंबर की 500 रुपये। जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से ही सबका विकास कार्य में लगाना। हम तो ये कहते हैं समाज का भला होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक न करें। अभी बोलते हैं कि पार्टी का, भाई उसको किसी को बोलता है गलत एलिगेशन लगाता है कि आप पार्टी के नहीं हो। आपने मैंने जानना चाहता हूं समाज के काम आपने विकास कर समाज क्या किए हैं, सब जनता जानना चाहती है। मैं उन युवा साथियों जानना चाहता हूं जो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अरे सच्चाई भी सामने आई है, सच्चाई सामने आई तो उसे सवाल जवाब करो। मैं तो ये कहूँगा जी। इस विषय पर आपका क्या कहना है? टैलेंट ऑफ हरियाणा के सभी दर्शकों को पहले मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरे को तो ये पता चला कि जैसे भी समाज ने बिल्लू को युवा का प्रधान चुना गया था, तो वहाँ समाज के 150-200 आदमियों ने बैठकर वो डिसीजन लिया था। लेकिन हमारे प्रधान राम रतन जी ने उस डिसीजन को मान्य नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, सर्वा मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। लेकिन हमारे समाज के बुजुर्ग आदमियों ने हाथ जोड़कर उसको बोला कि भाई ये जैसे तैसे हो गया, इसको आप स्वीकार करो। लेकिन रतन जी ने बोला नहीं, मैं ही इसको देखूंगा, मैं ही जिला पानीपत ब्राह्मण प्रधान हूँ। फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसीजन लिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से पहले भी समाज में हमने डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन सर्वमान्य होते हैं। उसके बाद भाई समाज ने जाना कि भाई हमें तो प्रधान ही बदलना है, और समाज ने 27 तारीख को समाज में आवाज़ देकर कहा कि हम प्रधान बदलने जा रहे हैं। और 27 तारीख को 22 सतीश शर्मा डार के सर पर पगड़ी रखकर पूरे समाज ने उनको आशीर्वाद दिया और हाथ उठाकर स्वीकार किया। लेकिन 22 सतीश डार ने भी शपथ में कहा कि मैं अपने समाज के लिए 24 घंटे समर्पित रहूँगा। जैसे कि ब्राह्मण समाज के जितने भी कमेटी के मेंबर थे सभी ने अपनी राय रखी। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा, पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।